केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन की राजधानी सना की जेल में फांसी दी जानी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 15 जुलाई को यमन की अदालत ने अचानक फांसी पर ब्रेक लगा दिया। ये वही इलाका है जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में, वो हूती जिनसे बातचीत करना अमेरिका तक के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। एएनआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में कोशिशें तेज की थी कि पीड़ित परिवार से म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि समझौता हो सके। यमन के कानून के मुताबिक हत्या के मामलों में ब्लड मनी देने पर मृत्यु दंड टल सकता है। इस मोड़ पर सामने आते हैं 94 साल के कंथापुरम एपी अबू बकर मुल्सियार, जिन्हें भारत में ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार की आधिकारिक कोशिशों के साथ साथ मुस्लियार ने वो किया जो शायद किसी सरकारी तंत्र के लिए भी नामुमकिन था। यमन के धार्मिक ताकतवरों से सीधा संवाद किया। उन्होंने यमन के सूफी इस्लामिक विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क साधा। शेख उमर ने तुरंत अपने धार्मिक और सामाजिक नेटवर्क को सक्रिय किया और तलाल अब्दो महदी यानी जिस शख्स की हत्या की गई थी उसके परिवार से, जजों से और कबायली नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी। हबीब उमर की अगुवाई में उत्तर यमन में एक आपात बैठक हुई, जिसमें सना की क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जज, पीड़ित परिवार, सरकारी अफसर और कबीलों के प्रमुख शामिल हुए। ये वही यमन है जहां हूती विद्रोही रोज रेड सी में व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें दागते हैं। वहां पर इस तरह की बातचीत हो पाना, वो भी भारत के कहने पर, अपने आप में एक बड़ी बात है। बैठक के बाद मेहदी के परिवार ने संकेत दिए हैं कि वह ब्लड मनी पर बात करने को तैयार है और उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, यानी फांसी की उल्टी गिनती पर फिलहाल पॉज लग चुका है। आपको बता दें कि 2008 में यमन गई निमिषा प्रिया एक नर्स थी। बाद में उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली, जिसके लिए एक स्थानीय पार्टनर होना जरूरी था। उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी से साझेदारी की, लेकिन निमिषा के परिवार का कहना है कि मेहदी के बाद में उनका पासपोर्ट छीन लिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने के लिए उसे कई दवाएं दी। पासपोर्ट लेकर वो भाग न सके, इसलिए उसे खूब प्रताड़ित किया, लेकिन मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और 2020 में उन्हें मौत की सजा भी सुना दी गई थी। वहीं भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यमन की वर्तमान स्थिति और हूती कंट्रोल के चलते हस्तक्षेप सीमित। बावजूद इसके भारतीय धर्मगुरु ने मध्यस्थता के चलते जो दरवाजा खोला, उससे उम्मीद जगा दी। वहीं सूफी स्कॉलर हबीब उमर के प्रतिनिधि फिर से मेहदी के परिवार से मुलाकात करेंगे ताकि बातचीत किसी अंतिम समझौते तक पहुंचे। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की जान बच सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।